मोटरसाइकिल में हमारे पिछले टायर में हवा कम है, हवा डलवा रहे हैं। तो जैसे ही बरसात आती है तो फिर खुम भी आ जाती है। मशरूम सर ये यहाँ खुर्दरो उगते हैं बारिश के बाद। फुट घने जी 250 रुपये जी। घणो वजन घणो दो इनमें? किलो को नहीं यार, टेपा हम दो हाँ। और ये बेच रहे हैं, ये इनका रोजी रोजगार है भाई। अब खैर हम तो घर नहीं जा रहे, आगे जा रहे हैं, वापसी में देखेंगे। पुट वापस ईंदा सी पो खरीद कंदासी। ठीक है हाँ ठीक है। घणियूं था विकाम जी वजन, घणियूं सुबह का घणियूं थैलियूं विकामियूं आहिनि अञा तो पहिरीं है ना। हाँ घणा पैसा मिली वेंदा आहिनि सॼे ॾींहं में? हाँ तो 150 रुपये में सौदा हो गया। 150 रुपये में भाई ने खरीद लिए ये इनसे। ठीक है। किथे का पटे ईंदा आहियो? अच्छा ज़मीन में कटना है ना। तो ये एक छोटी सी दुकान है, इसी तरह की दुकानें आपको राह में मिलेंगी। तो पंचर भी लगाते हैं ये, कुछ बच्चों की चीज़ें वगैरह भी बेचते हैं। पानी का इंतज़ाम किया हुआ है गैलनों में, क्योंकि पानी यहाँ नायाब है। तो पंप के ज़रिए, वो मशीन वशीन नहीं है भाई, ये पंप है हवा भरने वाला। हो गई भाई टाइट? अच्छा हवा घट हुई इनके, हमारा खबर ही को नहीं। इस्लामकोट पहुंच चुके हैं हम। ये दूसरा बड़ा शहर है सराय थर का। लास्ट टाइम जिससे करवाए थे। तो इस्लामकोट में हम पहुंच चुके हैं। इस्लामकोट भी दूसरा हिंदू पॉपुलेटेड, मोस्ट पॉपुलेटेड शहर है। यहाँ भी मुस्लिम आबादी से ज़्यादा हिंदू आबादी है। और मिट्टी के बाद, मिट्टी से तकरीबन 45 किलोमीटर। और अभी हमने आगे जाना है वीराबाग, कुछ 70-72 किलोमीटर है। और उसके बाद भी यानी कि अभी हमें 100 किलोमीटर से ज़्यादा मज़ीद सफ़र करना है। मौसम अच्छा है, बादल हैं, अबर आलूद मौसम है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो यहाँ कपड़े वगैरह चेंज करेंगे हम लोग और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। 8 घंटा, हमें पौन घंटा यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ का तर्ज ज़िंदगी किस तरह का है? कुछ तो आम शहरों जैसा ही है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। ये एक बाज़ार है जहाँ चारपाइयाँ वगैरह, कुछ चूड़ियों की दुकानें, चारपाइयों का बान, पेटियाँ, ट्रंक या संदूक, क्या कहेंगे इसे। और साबुन में
ये मरकज़ी बाज़ार है जो मेन रास्ता आता है इस्लाम कोर्ट का। यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अमूमन जब बाहर से लोग आते हैं तो खाने की परेशानी होती है। यहाँ कुछ खाने थोड़े से डिफरेंट अलग किस्म के। बिरयानी अगर आप अच्छी खाना चाहते हैं तो ये मेन रोड पर ही इस तरफ सामने स्कूल है सामने, और उसके बिल्कुल सामने ही ये बिरयानी का पॉइंट है। इनके पास बिरयानी 2-3 किस्म की और अच्छी बिरयानी साबका इससे पहले जब हम आए थे तो हमने खाई थी, तो अच्छी किस्म की बिरयानी यहाँ भी मिल जाती है। और वही नॉर्मल रेट है, 70 रुपये में सादी चने वाली बिरयानी यहाँ मिल जाती है। और जो चिकन बिरयानी है वो 130 रुपये की एक प्लेट नॉर्मल, जिसमें एक पाव बिरयानी होती है, 1 पाव बिरयानी वो मिल जाती है यहाँ पर। तो अगर आपने बिरयानी खानी है तो यहाँ ये ज़्यादा बेहतर बिरयानी है इनकी कुछ। शहर के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये वांकवानी पाड़ा या वांकवानी मोहल्ला, ज़्यादातर नाम हिंदू हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादातर हिंदू पॉपुलेशन है। लेकिन मैं जिस शख्स से आपको मिलाना चाहता हूँ, एक बार हम इनके गांव में स्टे कर चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत स्टे रहा। खासकली हैं अरबाब खासकली के बेटे, मुर्शद क्लिनिक। मिट्टी में हम लोगों ने जहां रिहाइश इख्तियार की थी, अरबाब खासकली साहब उनके बेटे हैं, अहमद खासकली साहब। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर इस्लाम कोर्ट से इनका गांव है। एक रात इनके यहाँ भी हम लोग मेहमान बनकर रह चुके हैं और यहाँ एक क्लिनिक पर एज ए डिस्पेंसर जॉब करते हैं। और डेली घर रात को कितने किलोमीटर अपना गाँव? 14 किलोमीटर है। लेकिन ये 14 किलोमीटर कहते हैं, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा लगता है। बहरहाल 14-15 किलोमीटर दूर है। और हमारी एक वीडियो है इनके गांव में भी क़याम की। ठीक है अहमद, और खैरियत से हो? ठीक है, गांव में सब खैर खैरियत है। इस्लाम कोर्ट से हम लोग फ्रेश होकर निकल रहे हैं। ये जिन इलाकों में हम लोग जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ दुआ सलाम है, कुछ मोहब्बत के ताल्लुक़ हैं। ये है मुर्ख गेस्ट हाउस, डॉक्टर साहब हैं एक, और इनसे कुछ न्याज़मंदी का सिलसिला। इस्लाम कोर्ट का प्रेस क्लब साथ ही है। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि इस्लाम कोर्ट को नीमों का शहर कहा जाता है। नीम दरख्त यहाँ कसरत से पाया जाता है। बस यहाँ से कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और यहाँ से एक शख्स और हैं, उनसे मिलना है। उनसे मुलाकात करते हुए हम लोग निकल चलेंगे कुछ 75 किलोमीटर दूर वीरावा शहर, एक कदीम शहर। 800-1000 साल की तो नई तारीख है, और उससे पहले भी सुना है कि 4000 साल पहले जब वहाँ एक बंदरगाह हुआ करती थी। बहरहाल वहाँ से गुजरेंगे और कुछ सामान ख़रीदना है वहाँ। धीरू के गांव जब जाना है तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अभी। चलें आगे चलते हैं। जानवर भिड़क जाए एकदम। ये है जनाब इस्लाम कोर्ट की कोल फील्ड पावर प्लांट। बिजली बनती है यहाँ पर 200-250 मेगावाट या उससे भी शायद, एग्जैक्टली तो मुझे मालूम नहीं। जहाँ मैं मौजूद हूँ मेरे पीछे सहरा देख रहे होंगे आप। यहाँ कभी समंदर रहा होगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं सोचता हूँ कि यहीं पास ही मेरे कोल फील्ड है, कोयला। तो कोयला तो सुना है कि करोड़ साल दरख्त, मेरा ख्याल है, ज़मीन में दबे रहें और उसके बाद वो पत्थर टाइप का कोयला निकलता है, कार्बन निकलता है।
कभी समंदर, उससे पहले जंगलात, वो ज़मीनों की उथा पथल, और ये करोड़ हाँ साल इसमें लगे होंगे सर। ये सारा सहरा, और मेरे अकब में दूर कहीं एक मसनूई टीला नज़र आ रहा होगा, ये कोल फील्ड है। और यहाँ से हम लोग डाइवर्ट किया गया था रोड को। पहले कोल फील्ड के अंदर से रोड हुआ करता था, कोल फील्ड जब नहीं हुआ करती थी नंगर पार्कर का, तो डाइवर्ट किया गया। अब हम उस डाइवर्शन से दानो डांदल जुब्बू वीरावा नंगर पार्कर, वीरावा यहाँ से 50 किलोमीटर 49 किलोमीटर, इस्लाम कोर्ट से हम बाहर आ चुके हैं और यहीं से हमने अपने सफ़र को आगे जारी रखना है। वीरावा 50 किलोमीटर और वीरावा से तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर दूर हमारी मंजिल है। तो यहाँ से 90 किलोमीटर हमें और ट्रैवल करना है। जहाँ हम रुके हैं मैं वहाँ एक यूनिक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये तो खैर यूनिक नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा है। मुश्तबा साहब की मूछें वहाँ तराशी नहीं गई थी सही जल्दी में, तो मूछें तराश रहे हैं वो अपनी मोटरसाइकिल के जो वो होता है शीशा उसमें। और दूसरी यूनिक चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ जहाँ यहाँ सहूलतों का फुकदान है, वहीं इस स्टॉप पर ये फ्रिज है पैल का, और ये यहाँ रखा हुआ है, खुलता भी है। अरे ऐसे ही ख़राब है, इसे बतौर नहीं, अरे कोल्ड ड्रिंक, अरे अच्छा, मैं समझा कि, लेकिन इसे बनाया तो सीट ही गया है। अंदर खाली बोतलें पड़ी हुई हैं और इसके ऊपर बैठते हैं, मतलब हम तो हाँ ये इसके ऊपर बैठ गए थे, क्योंकि ये हो सकता है ये जो केबिन नुमा दुकान है ये बंद है, तो इसी भाई का ये, तो इसे लिटाया हुआ और इसे शायद बर्फ़ डालकर इसके अंदर अगर वो लाते होंगे कहीं, तो इसे कोल्ड स्टोरेज बॉक्स टाइप कुछ इसे इस्तेमाल करते होंगे। और मैं इसके ऊपर बैठ गया था, अब मेरा ख्याल है लोग इस पर बैठते ही हैं। ठीक, हाँ यहाँ रुके हुए हम लोग, एक नीम का दरख्त है, थोड़ी ग्रासिंग नज़र आ रही होगी, अभी बारिशों के बाद हुई, गर्मी है यहाँ पर लेकिन हवा चल रही है हल्की। तो ये रोड है, इस पर हमने आगे जाना है अभी। बिस्मिल्लाह, ओए होए। तो यहाँ कुछ 10 मिनट आराम करते हैं, मोटरसाइकिल भी हमारी थोड़ी ठंडी हो जाए। ये एक छोटा सा डैम है, टीलों से पानी यहाँ आकर स्टोर होता है, लेकिन अभी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। बारिशें होंगी तो ये भर जाएगा। रण कच्छ जो है वो एक्चुअल में इंडिया की तरफ है ज़्यादातर, लेकिन रण कच्छ हैंडीक्राफ्ट गोट, मैंने जो अभी आपको झील दिखाई है जहाँ बारिशों का पानी जमा हो जाता है, वहाँ मुझे वाइट लगा वो नमक। रण कच्छ में भी नमक होता है, सामने ये है इलाका। तो मोहतरम व्यूअर्स, मैं पहुँच चुका हूँ वीरावा तकरीबन 15-20 किलोमीटर पहले है नंगर पार्कर से, और यहीं से हमने ब्रांच होना है कुबड़ी की तरफ, बोरलो। और ये वही शहर है सर, इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी कि इस शहर में जुम्मे वाले दिन कारोबार 12 बजे के बाद जो है वो जुम्मे की अजान के वक्त बंद हो जाता है, और उसके बाद जब जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर कारोबार शुरू हो जाता है। तो ये वही शहर है तो जहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ से हमने कुछ सामान लेना है, हमारा इरादा है कि वहाँ कुछ खुदा के वास्ते कुछ खाना बनाए हम लोग, तो उसके लिए चावल हम लोगों ने ख़रीद लिए हैं, मिर्च, तो हमने यहाँ से चावल ख़रीदे हैं 10 किलो, ऑयल ख़रीदा है, आलू ख़रीदे हैं, प्याज ख़रीदे हैं, बिरयानी मसाला हो गया, ठीक है ना। तो ये नमक हो गया, हाँ नमक मिर्ची वगैरह, ये क्या है? नमक है, हाँ ये नमक है, ठीक है। ये हाफ केजी होगा? नहीं ये सस्ता है बहुत। अच्छा, नहीं आधा किलो नहीं होगा ये? नहीं। अच्छा, इतने नीड भी नहीं है आपको। अच्छा, ये उसमें पूरा हो जाएगा? जी हाँ। अच्छा चलें, ठीक है। कुछ एक हमारे बावर्ची दोस्त हैं, उनसे हमने राय ले ली है, तो उन्होंने बता दिया ये चीज़ें। यहाँ से हमने कुछ सब्ज़ी ख़रीद ली है, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक यहाँ से मिली नहीं है। अच्छा लहसुन थोम, लहसुन भी कौन होगा?
अच्छा, यहाँ की एक चीज़ मैंने और बतानी थी, यहाँ का मावा बहुत मशहूर है। सूफी बशीर अहमद जो मावो, वो शायद पहले मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। यहाँ इस तरह की 4 व्हील जीप है जो कि कच्चे रास्तों पर ट्रैवल करने में बाकमाल हैं। तो अल्ट्रेशन की हुई है इन्हें, पुराने ज़माने से अभी तक चलती आ रही हैं। ये एक मरकज़ी बाज़ार है वीरावा का। ये रास्ता आएगा वहाँ से नंगर पार्कर वाले रास्ते से, और ये 2 बाज़ार समझ लें आप, एक ये है और उसके बाद एक ये है। हमारी सारी ख़रीदारी हो चुकी है और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तकरीबन 3 बजे का वक्त हो चुका है। तो लो जी, सफ़र शुरू हो गया अनयूजुअल रास्ते पर। ये नॉर्मली इस रास्ते पर सिर्फ वही लोग ट्रैवल करते हैं जिनका यहाँ घर है। हम लोग ये एक तो नंगर पार्कर, वो सीधा रास्ता, वहाँ बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो ये हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये हमारी जो सिमत है, ये कोई धीरू का गांव बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के पास 3-4 किलोमीटर, 35 किलोमीटर का ये रोड है। कच्चा रास्ता है, रेत वाला, इस पर सफ़र करना है हमें। तो एक गांव में रुकेंगे, वहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिल आगे लेकर नहीं जाएंगे। वहाँ से वो धीरू वाले तो इंतज़ाम करेंगे एक जीप का, जिसमें 4 व्हील जीप का, जिसमें हम लोग वगैरह और कुछ मसाला जात तो उस पर रखकर फिर लेकर जाएंगे। अगर वीडियो में रिकॉर्ड हो पाए तो दूर ग्रेनाइट के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ पहाड़ हैं यहाँ पर, बाकी तो ज़्यादातर कारुंझर में है इलाका, चूँकि ये भी वही है। तो यहाँ भी कुछ ग्रेनाइट के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सामने ये ग्रेनाइट है। बस यहाँ एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं चूँकि, तो वीडियो बनाते हुए थोड़ी एहतियात। और खैर ये एहतियात हम खुद भी करते हैं कि जो सेंसिटिव मुल्की दिफाई मामलात हैं उन पर वहाँ कुछ इस तरह की एक्सपोजिंग ना की जाए। तो खैर ये तो एक सिविलियन एरिया है, बॉर्डर से अभी हम दूर हैं थोड़ा, खैर 35, 40, 50 किलोमीटर दूर हैं अभी तो, 40 किलोमीटर। तो रण कच्छ का एक टूटा हुआ टुकड़ा कह लें, या एक शाख उसकी, वो यहाँ भी आती है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी, और भी कई इलाकों में आती है, डिस्ट्रिक्ट बदीन की तरफ या नंगर पार्कर के पास से, तो यहाँ भी है। ये सामने अगर थोड़ा सा आपको कुछ नज़र आ रहा हो, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये रण कच्छ है। बस रण कच्छ का एक छोटा सा टुकड़ा जो पाकिस्तान में आता है, ये वो इलाका है। और इसके साथ सीधा इसमें से चलते जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे वहाँ, रण कच्छ से जाके मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल बस इख्तिताम है यहाँ पर, रण कच्छ से जो टूटा हुआ टुकड़ा आता है। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन जहां हमने बाइक रोकनी है, ये वांडियो कोट है गांव। अकब में आपको नज़र आ रहा होगा वांडियो कोट। यहीं आ रहे हैं धीरू, और यहाँ से आगे का सफ़र फिर जीप 4x4 में होगा। तो जनाब ये है हमारी मोटरसाइकिल जो कि मीरपुर खास से लेकर आई है, और ये हमारा सामान साथ में, इसमें कुछ बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ वगैरह हैं और कुछ मसाला, और ये है वांडियो कोट, जिसे कोट बिंडो भी कहा जाता है। हमें धीरू का इंतज़ार करते हुए 10 मिनट करीब हो गए। तो मैंने तो सोचा था कि अभी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, लेकिन एक मैसेज आया हुआ है, कमेंट आया हुआ है हमारी शायद उस पिक्चर पर जिसमें मैंने कहा कि हम थर जा रहे हैं, उस वीडियो पर, कि भाई हम कराची में यहाँ गर्मी से मरे जा रहे हैं और आप थर घूम रहे हैं। उमूमन थर में बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन इन दिनों अब्र आलूद है मौसम, हवा अच्छी चल रही है,
उतनी गर्मी नहीं है। हाँ सच्ची बात है, कुछ दिन पहले तक तो मैं भी बहुत डर रहा था, लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे ज़्यादा पसीने तो मुझे मीरपुर खास में आते हैं और ये कपड़े भीगे हुए नहीं हैं, तो देयर फॉर के गर्मी इतनी ज़्यादा फ़िलहाल नहीं है। जब तक मौसम अबर आलूद है, मानसून है, शायद बीच में कुछ ऐसे दिन आए हब्स के और बारिशों के फ़ौरन बाद अगर धूप तेज़ निकले तो सर यहाँ की गर्मी सर शदीद गर्मी होती है यहाँ, लेकिन अभी मौसम कदरे बेहतर है यहाँ। तो गाड़ी हमारी आ गई है 4x4, धीरू भी पहुंच गए हैं यहाँ पर। रखो भाई धीरू, सामान हमारा आ गया है और ये जुमला हर परेशानी का हल, ये वक्त भी गुजर जाएगा।